So, hello and good morning. Data definition language is the next topic. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था कुछ कैपेबिलिटीज़ के बारे में. आज देख सकते हैं हम DDL का उस पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जो हमने कैपेबिलिटीज़ में फर्स्ट पार्ट देखा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. अ डेटाबेस स्कीम इज स्पेसिफाइड बाय द सेट ऑफ डेफिनेशन. यानी कि जो डेटाबेस स्कीम है ये किस पे स्पेसिफाइड है? सेट ऑफ डेफिनेशंस पर, विच आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्पेशल लैंग्वेज. ये एक्सप्रेस करता है कि स्पेशल लैंग्वेज को, कॉल्ड अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. उसको हम क्या कहते हैं? डेटा डेफिनेशन, जो डेटा को डिफाइन करे. इस तरीके से समझ लीजिए DDL. द रिजल्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ DDL स्टेटमेंट, जो रिजल्ट है कंपाइलेशन का, जो DDL स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ टेबल्स. सेट ऑफ टेबल्स के अंदर विच आर स्टोर्ड इन ए स्पेशल फाइल. स्टोर होता है एक स्पेशल फाइल के अंदर, कॉल्ड डेटा डिक्शनरी और डायरेक्टरी. उसको हम क्या कह सकते हैं? डेटा डिक्शनरी और डायरेक्टरी. वेन एवर डेटा इज रीड और मॉडिफाइड, डेटा को आप रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं DDL के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इन अ डेटाबेस सिस्टम द डेटा डायरेक्टरी इज कंसल्टेड. अ डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट कंटेन metadata, that is data about data. ठीक. The DDL provides a set of definition. जो DDL है वो provide करता है set of definition, बहुत अलग अलग तरीके की required पर अलग अलग definition to specify the storage structure, जो specify करता है आपको एक storage structure and access methods used by the database system. Access methods used by the database system. An ideal DDL should perform the following in functions. It should identify the types of data. ये identify करता है which type of data. Divisions such as the data items, segments, records and database files को. Next, it should give a unique name. ये provide करता है unique name of each data item या each data type, record type, file type, database and other data subdivisions को. Next, it should specify the proper data type. ये specify करता है एक proper data type. It should specify how the records type are related to make a structure. It may define the type of encoding and programmers uses in the data items, binaries, characters and bit string, etc. This should not be confused with the encoding employed in physical representation. It may define the length of the data items. ये define करता है data item की length को. It may define the range of value that the data item can assume. It may specify means of checking of errors in the data. It may specify privacy locks for preventing unauthorized reading of modification of the data. Next, a logical data definition should not specify addressing, indexing or searching techniques or specify the placement of data on the storage unit, because these topics are in the domain of physical, not logical organization. The SQL commands covered letters in this unit included DDL command also. So next, classification of SQL commands. जैसा कि आपको बताया था, पहली है DDL, DML और TCL. ये कुछ सेशन कंट्रोल कमांड्स होती हैं. मेन आपकी तीन है, ये सिस्टम कंट्रोल और ये सेशन कंट्रोल. सेशन को उस वक्त को कंट्रोल करती है और ये सिस्टम को कंट्रोल करती है. तीन आपकी बेसिक कमांड्स हैं, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन और ट्रांजैक्शन. डेटा को डिफाइन करने वाली, डेटा को मैनिपुलेट करने वाली और उसको ट्रांजैक्शन यानी कि उसको ट्रांसफर करने वाली लैंग्वेज. SQL टेक्निक स्पीकिंग इज अ डेटा सब लैंग्वेज. जो SQL टेक्निकली SQL है वो टेक्निकली स्पीकिंग इज अ डेटा सब लैंग्वेज. दैट इज इट इज अ लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस. ये क्या किस लिए होती है? यूज टू इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है विद डेटाबेस. इन अदर वर्ड्स, ऑल SQL स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस. जितने भी SQL स्टेटमेंट्स हैं आर इंस्ट्रक्शन टू द डेटाबेस ओनली. वो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं डेटाबेस को सिर्फ. एंड दैट इज वेयर इट डिफर फ्रॉम जनरल पर्पस. ये डिफर होते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लाइक C और C++ और बेसिक एटसेट्रा. SQL provide many different types of command
यूज टू डिफरेंट पर्पस, यानी कि अलग अलग तरीके की कमांड प्रोवाइड करता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। एसक्यूएल कमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: डीडीएल, डीएमएल, ट्रांजैक्शंस एंड सेशन एंड सिस्टम कंट्रोल. So out of these we shall not be talking about this session. So first is DDL command. The data definition language DDL command, as the name suggested, allow you to perform tasks related to data definition. Data को define करना. That is, through these command you can perform these tasks. First, create, alter and drop schema object. Create कर सकते हो, उसको alter कर सकते हो और drop कर सकते हो schema object. This section of DDL command is used to create or define or change or delete object. इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, सच एज अ टेबल, टेबल के, और अ व्यू, एन इंडेक्स एटसेट्रा. क्रिएट कमांड आर यूज टू क्रिएट स्कीमा ऑब्जेक्ट. ऑल्टर कमांड आर यूज टू मॉडिफाई, यानी कि ऑल्टर करना, और चेंज कमांड या चेंज डेफिनेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट. And drop command are used to delete or remove schema object. Some examples of such DDL statements are create tables, alter table, drop table, create index, alter index, drop index, rename table, truncate, etc. Next is grant and revoke, privilege and roles. Grant करना, revoke करना किसी चीज को, privileges and roles को. This section of DDL command is used to grant or revoke permission, यानी कि grant करना, किसी को permission देना, और privileges to work upon schema object. For example, a user, say Scott, who create a table, say table 1, becomes the owner of the table. ठीक है, the owner of the table can allow other to work or his or her tables. यानी कि एक ओनर जो है वो क्रिएट करता है और दूसरे को अलाउ करता है. दिस कैन बी अचीव्ड बाय ग्रांट, वो उसको ग्रांट करता है, परमिशन देता है, ग्रांटिंग. प्रिविलेजेस फॉर द सेम टू अदर, ठीक है, वही किसी और को भी ग्रांट करता है. टू रिवोक ऑलरेडी ग्रांट प्रिविलेजेस, रिवोक कमांड इज यूज्ड, यानी कि एक को दिया उसके साथ साथ दूसरे को भी दे दिया. दिस सेक्शन ऑफ डीडीएल कमांड इज ऑल्सो नोन एज अ DCL, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बताया था, सेशन को कंट्रोल करती है, इसी तरीके से डेटा को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट करता है मेंटेन कमांड. दिस सेक्शन ऑफ DDL कमांड इज यूज्ड टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑन अ टेबल, यानी कि एनालाइज करता है जो इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर है, विद एन एम ऑफ मेंटेनिंग इट. एग्जांपल ऑफ टेबल मेंटेन्स कमांड आर एनालाइज टेबल, चेक टेबल, रिपेयर टेबल, रिस्टोर टेबल, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज DML कमांड. बाय डेटा मैनिपुलेशन वी मीन्स to retrieve of information stored in a database. Next, the insertion of new information into the database, the deletion of information from the database, the modification of data stored in a database. ये आपकी कुछ मैनिपुलेशन की कमांड है. डेटा मैनिपुलेशन के रिट्रीवल करना इंफॉर्मेशन को और स्टोर करना, ठीक है, उसमें इंसर्ट करना न्यू इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में, किसी भी डेटाबेस से डेटा इंफॉर्मेशन को डिलीट करना और मॉडिफाई करना जो स्टोर डेटा है उसको, यानी कि कोई चीज हटाना या दूसरी चीज ऐड करना. द DML आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की DMLs होती हैं. प्रोसीजरल DMLs रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई, DML जो है वो रिक्वायर करता है यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड, किस तरीके की डेटा को आपको नीड है, एंड हाउ टू गेट इट, ठीक है, कैसा आपको चाहिए. Now procedural DML require a user to specify, user जो specify करता है what data is needed without specifying how to get it. यानी कि एक तो होता है without, एक होता है with, यानी कि जो आपको what data is needed on without specify, you need है how get it and without specify how to get it. दो conditions में है, दो तरीके का है. So आगे देखें इसको continue. The data manipulation language DML command, as the name suggests, are used to manipulate data. Data को manipulate करने के लिए, that is DML command query or manipulate data in existing schema objects. For example, to insert a tuples in a table, a DML statement insert करने के लिए is used to modify a tuple in a table. Another DML statement update is used.
To delete a tuple in a table, the DML statement delete is used. Delete करने के लिए other example of DML commands are select, look, tables, etc. Insert करने के लिए insert, delete करने के लिए delete, update करने के लिए update. ये सारी किसमें आएंगी? मैनिपुलेशंस की कमांड होंगी. अगर आपको कहता है कि डेटाबेस आपने क्रिएट किया तो क्रिएशन के अंदर आएगा, फिर उसको मैनिपुलेट करना है तो किसके अंदर आएगा? अपडेट कमांड के अंदर, इंसर्ट कमांड के अंदर, डिलीट कमांड के अंदर, वो सारी चीजें. अब नेक्स्ट एंड लास्ट कमांड है आपकी TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. एज ऑलरेडी मेंशन्ड, अ ट्रांजैक्शंस इज अ वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क. यानी कि एक कंप्लीट होने के बाद ही ट्रांजैक्शन होगा. एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर हो जाएंगे. फॉर अ स्टूडेंट इज अ ट्रांजैक्शन के लिए, बट इट इन्वॉल्व मेनी स्टेप्स लाइक ओपन स्टूडेंट्स टेबल. बहुत सारे क्या है इसमें स्टेप्स हैं. ओपन स्टूडेंट्स टेबल, रीड डेटा फ्रॉम इट, उसका डेटा रीड करना. ओपन मार्क्स टेबल्स, रीड डेटा फ्रॉम इट. ठीक है. कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड, राइट द कंप्यूटर रिजल्ट टू रिजल्ट फाइल, एंड फाइनली क्लोज दीज 3 टेबल्स, स्टूडेंट टेबल्स, मार्क्स टेबल एंड रिजल्ट टेबल. ये क्या है? पूरे तरीके से डेटा को कंट्रोल करती है. अ ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड known as commit if and only if all its constituted steps are successfully completed. To manage and control the transactions control command are used. These commands manage changes made by DML commands. Some example of TCL commands are commit, rollback, save point, and set transaction. It make all the changes made by statement issued permanent. Commit यानी कि all the changes made by issued permanently. Rollback, it undoes all changes since the beginning of the transaction or since a save point. Save point, it makes a point up to which all earlier statement have been successfully completed, and it, if required, in case of failure, one may undo the changes, that is roll back up to this very point. ठीक. Transaction, it stabilize property for the current transaction. ये कुछ बेसिकली कमांड दी हुई है TCL में. TCL इज अ मैनिपुलेटिंग कमांड. यहाँ कुछ रिजर्व पॉइंट दिए हुए हैं, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा. कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड पोर्शन है, ये पढ़ेंगे ताकि आप पे सब्जेक्टिव बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे. लेटेस्ट रिवाइज में कुछ पोर्शंस दिए हुए हैं, ये कुछ डेफिनेशन दी हुई है. इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखिए. इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है, इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है हमारे चैप्टर नंबर 11 रिलेशनल डेटाबेस का. अब इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 12 सिंपल क्वेरी इन एसक्यूएल. इस चैप्टर के हम लोग अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सम एसक्यूएल एलिमेंट्स, कमांड्स, सिंपल डेटाबेस. इसके अंदर आप लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स. ये अब आपके टेबल्स के क्रिएशन के फॉर्मेट आएंगे. उसके बाद आप इस तरीके की टेबल्स को बनाना सीखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर. ठीक है. सो प्लीज इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए. DDL, DML, DCL कमांड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए. और किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज जो है मुझे कमेंट में लिख के और बताएं, तो ताकि मैं उनको क्लियर कर दूंगा. और इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.